नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे हैं ग्राफ थ्योरी की और इस वीडियो के अंदर बात करूंगा मैचिंग की। कंसेप्ट बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन कमाल का है और तीन चार अंडरस्टैंडिंग है। मैचिंग क्या होता है, मैक्सिमल मैचिंग क्या है, मैक्सिमम मैचिंग क्या है, परफेक्ट मैचिंग क्या है, उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो 10 मिनट आपकी लूंगा मैक्सिमम, लेकिन पूरा कंटेंट शानदार तरीके से खत्म कर दूंगा। मैचिंग दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अब मैचिंग की क्या कहानी, अगेन हमेशा की तरह डेफिनेशन वगैरह भी नहीं पढ़ रहे अपन, सीधे पहले एजेंडा पे आता हूँ, उनको गेम समझाता हूँ क्या है। एक ग्राफ मैंने पहले से यहाँ पे लेके रखा है। इस ग्राफ का नाम मैंने रख दिया कैपिटल जी, और ये M1, M2, M3, M4 ये जितने भी हैं ये सब इस ग्राफ के सब ग्राफ है। ये बीच में मैंने ये अपनी कलाकारी की, इसको एज मत मान लेना भाई, ये सेपरेशन कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 5 सब ग्राफ है, M1, M2, M3, M4। एक बात आप नोटिस करना ध्यान से कि जो सब ग्राफ है इसमें सारे वर्टेक्स लेना जरूरी है ना। तो ये कुछ खास तरह के सब ग्राफ है। यू मस्ट कंटेन ऑल द वर्टिसेस, एजेस हो के ना हो वो दैट इज नॉट अ कंसर्न, वर्टेक्स सारे होने चाहिए। ठीक बात। तो देयर यू सी, हाँ सारे वर्टेक्स हैं। अब हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ये स्पैनिंग ट्री की तरह है। किसी बड़े ग्राफ, किसी सुपर ग्राफ कैपिटल जी के रेस्पेक्ट में कोई जो सब ग्राफ हो जिनके अंदर सारे वर्टिसेस हो वो मैचिंग कहलाएंगे। दे विल बी कॉल्ड एज मैचिंग इफ, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है इफ एवरी वर्टेक्स हैव एट लीस्ट डिग्री 1। अगर हर वर्टेक्स का डिग्री, आई एम सॉरी, इफ एवरी वर्टेक्स हैव एटमोस्ट डिग्री 1। डिग्री क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। यानी कि या तो डिग्री 0 हो तो चलेगा, 1 हो तो चलेगा, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज द आइडिया। अगर सब ग्राफ के अंदर सारे वर्टेक्स हैं और ये कंडीशन, डिग्री वाला कंडीशन मीट हो रहा है, देन दैट सब ग्राफ इज कॉल्ड मैचिंग। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक M1 इटसेल्फ। क्या M1 मैचिंग है? सब ग्राफ है, वैसे तो सेम ही ग्राफ है, बट अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, द ग्राफ इज अ सब ग्राफ ऑफ इटसेल्फ। हाँ सब ग्राफ है, बट ये मैचिंग नहीं है। क्यों? एक जगह नहीं, बहुत जगह इसने बदतमीजी की है। इवन फॉर एवरी वर्टेक्स द डिग्री इज मोर देन 1, है ना। ये तो बिल्कुल भी मैचिंग नहीं हो सकता। देयर यू सी, M2 मैचिंग है, बॉर्डर पे है सर, लेकिन मैचिंग है। आप देखो हर वर्टेक्स का डिग्री 1 है, एग्जैक्टली 1 है, 1 से ज्यादा तो नहीं गया। सो दिस इज अगेन अ वैलिड मैच, नॉट एन इशू। M3 देखो, क्या ये वैलिड मैचिंग है? A और C का डिग्री 0 है और D और B का डिग्री 1 है। A और C का 0 है, D और B का 1 है। कि सबको 1 रखना जरूरी थोड़ी था, मैक्सिमम 1 था ना। ये भी वैलिड मैचिंग है। ये नल ग्राफ कहता भैया हम कुछ लेके ही नहीं आए, टेंशन नहीं, 0 हो सकता है ना, तो काहे 1 तक जाएं। बात तो भैया तुम्हारी भी सही है, M4 आप भी मैचिंग हो। तो ये सारे के सारे में M1 गया, बाकी 4 मैचिंग, 3 मैचिंग। अब पढ़ लो डेफिनेशन। अगर G एक ग्राफ है, a subgraph capital M is called the matching of G if for every vertex of G, vertex सारा लेना, vertex कम मत करना, every vertex of G is incident with at most 1 edge in M। ये थोड़ा अंग्रेजी तरीका हो गया। मुद्दे की बात ये है, एक वर्टेक्स पे एक एज पे इंसिडेंट करेगा, बेसिकली डिग्री की बात कर रहा है। डिग्री इज एट मोस्ट 1 फॉर एवरी वर्टेक्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर एवरी वर्टेक्स विच बिलोंग टू द वर्टेक्स सेट ऑफ द ग्राफ। डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज एट मोस्ट 1, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। सो देयर यू सी द एजेस। ये क्या लिख रहा है, इन मैचिंग, मतलब मैंने लिखा है इन मैचिंग नो टू एजेस आर एडजेसेंट। कोई भी 2 एज एडजेसेंट नहीं हो सकती, ऑब्वियसली नहीं हो सकती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं भाई। 2 एज को अगर एडजेसेंट करोगे तो जिस एज वर्टेक्स पे एडजेसेंट हुआ उसका डिग्री 2 नहीं हो जाएगा, और 2 हो जाएगा तो मैचिंग कैसे बनेगा? बेसिक बात, नहीं हो सकता। ठीक बात है। अब यहां पर एक बात समझाता हूं। किसी भी ग्राफ के रेस्पेक्ट में अगर मैचिंग फाइंड करने की बात है तो आप उठा के नल ग्राफ बना दो, बात खत्म। सारे वर्टेक्स लो, एज एक भी ना लो, वो वैलिड मैचिंग होगा। तो अब ये कोई बहादुरी की बात तो हुई नहीं, इसके लिए नंबर देंगे आपको? नहीं। क्या इसमें कीड़ा डाल सकते हैं, सोचिए। अब कीड़ा ये डालेंगे कि अच्छा अगर कम से कम रख रहे हैं तो मैचिंग नहीं होगा, तो एक काम करो फिर बड़े से बड़ा मैचिंग करके दिखाओ ना। द क्वेश्चन इज द मैक्सिमम मैचिंग पॉसिबल। आइडिया क्या, कोशिश क्या करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा एज भरो, लेकिन मैचिंग वॉयलेट नहीं होना चाहिए। किसी वर्टेक्स का डिग्री 2 नहीं होना चाहिए, वो होगा बहादुरी का काम। खाली रखना क्या काम है ना। नल ग्राफ तो कोई भी बना देगा। तो बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग, ये कॉमन सेंस है, आप दिमाग लगाओगे आपको बात समझ आएगी। 2 नए आइडिया निकल के आते हैं, एक होता है मैक्सिमल मैचिंग, एक होता है मैक्सिमम मैचिंग। मुंह से बोलो क्या क्या, मैक्सिमल मैचिंग और मैक्सिमम मैचिंग। मैं समझाता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग है। पहले इन भाई साहब को बाहर का रास्ते, ये तो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। M4 इज नॉट अ वैलिड मैच, ठीक है। अब ये मैक्सिमल और मैक्सिमम की क्या कहानी मैं समझाता हूँ। मैक्सिमल मैच, अगर कोई भी मैचिंग इस, पहले तो मैचिंग होना चाहिए मैक्सिमल होने के लिए। अगर कोई भी मैचिंग इस स्टेज में है
कि उसमें एक भी नया एज में इंसर्ट करूं और वो मैचिंग ना रहे, तो उसको बोलेंगे मैक्सिमल मैच। यानी कि एक लेवल पे पहुंच गया भाई, अभी एक भी ऐड करोगे तो मैचिंग नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए, क्या इन तीनों में से M4 मैक्सिमल मैच है? सर कैसी बात कर रहे हो, इसमें तो कोई एज ही नहीं है। आप AD लगा लो, DC लगा लो, BD लगा लो, CB लगा लो, AB लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये झेल जाएगा। सो दिस इज नॉट अ मैक्सिमल मैच। जरा बताओ M3, क्या M3 मैक्सिमल मैच है? मेरे ख्याल से है। क्यों? आप AD लगाओगे तो भी मैचिंग नहीं रहेगा। अब इसने डायगोनल लिया, बट अब क्या कर सकते हैं, AB लगा लो तो भी मैचिंग नहीं रहेगा, CB लगाओ तो भी नहीं रहेगा, DC लगाओ तो भी नहीं रहेगा। इजंट इट? ये मैक्सिमल मैच है, इसमें कोई भी एज आप नहीं लगा सकते। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सर AC तो लगा सकते हैं, क्लास में होते तो खींचा के लगाता, गाल गर्म होता तो मजा आता, अबे मैं अपने मन से थोड़ी लगा सकता हूँ भाई, भूलना मत मेन ग्राफ का सब ग्राफ है ये। Isn't it? जब मेन ग्राफ में AC नहीं है तो इधर कहां से AC लगाओगे? तो AC कैन नॉट बी देयर। तो 4 ही ऑप्शंस हैं, इनमें से कुछ लगाओगे तो ये मैचिंग नहीं रहेगा। दिस इज अ वैलिड मैक्सिमल मैच, वैलिड मैक्सिमल मैच है। व्हाट अबाउट M2? ये तो है ही सर, आप ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, ये भी मैक्सिमल है। यस, अब मैक्सिमल का सुपरलेटिव क्लास यानी कि मैक्सिमम, ये बात नहीं करता कि मैं कुछ लगाऊं तो रहेगा नहीं रहेगा, मुद्दे की बात कर रहा है। द मैचिंग विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजेस विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इज कॉल्ड द मैक्सिमम मैच पॉसिबल। अब आप मुझे बताओ, वर्टेक्स है 4, 2 डिग्री 2 एज में ऑलरेडी लगा चुका हूं, 2 एज 4 डिग्री ला चुके, चारों को 1 1 कर दिया, इससे ज्यादा लगा लोगे आप? नहीं, ऑब्वियसली इस ग्राफ के अंदर 3 एज तो लगाई नहीं जा सकती। सो दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम मैचिंग। अब मैचिंग इन अ ग्राफ इज कॉल्ड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इज कॉल्ड मैक्सिमम मैचिंग। ये मैक्सिमम मैचिंग है। और इवन इसके अंदर जो नंबर ऑफ एजेस होते हैं उसको बोलते हैं मैचिंग नंबर ऑफ अ ग्राफ। पूछ लेता है कभी कभी, बताओ इस ग्राफ का मैचिंग नंबर क्या है? तो फॉर दिस ग्राफ द मैचिंग नंबर इज 2। इस ग्राफ का मैचिंग नंबर क्या होगा? 2, क्योंकि 2 एजेस हमने लगाए। तो मैक्सिमल मैचिंग क्या है, मैक्सिमम मैचिंग क्या, दोनों बात आप समझ गए। अभी खत्म नहीं हुआ एजेंडा, रुको थोड़ा। एक आइडिया हो सकता है इसमें, परफेक्ट मैचिंग। इस मैचिंग को ना मैं परफेक्ट मैचिंग भी बोल सकता हूं। वो क्यों? द मैचिंग वेयर डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज एग्जैक्टली 1, एटमोस्ट 1 की बात कही गई थी, 0 भी चलाया जा सकता था, बट आप नहीं माने, आपने अगर परफेक्ट 1 कर दिया तो इससे सुंदर, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है? तो इसको मैं परफेक्ट भी बोल सकता हूं। हालांकि कुछ लोग को कंफ्यूजन होता है कि सर मैक्सिमम परफेक्ट तो एक ही बात हो गई। नहीं, रुको जरा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लगा देता हूं। Look at this. Now this is A, B, C, D and E. Now there you see you have a cycle of length 5. एक साइकिल है लेंथ 5 का। आप एक एज ये लगा लो, मैचिंग बना रहा हूँ, है ना। अब ये तो लगा नहीं सकते बिकॉज कंटिन्यू हो जाएगा, B वॉलेट कर जाएगा। एक एज ये लगा लो, इससे ज़्यादा लगा लोगे आप? मुझे बता दो, लगाओ दिमाग भाई। 5 वर्टेक्स से मैक्सिमम 2 एज लगा सकते हो। तो क्या ये मैचिंग मैक्सिमम मैचिंग है? हाँ, ये मैचिंग मैक्सिमम मैचिंग है क्योंकि इसमें 2 एज मैंने लगाए। बट क्या ये परफेक्ट मैचिंग है? ना, ये परफेक्ट मैचिंग नहीं है बिकॉज यहाँ पे E का डिग्री 0 है। अब मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? यस। तो यहाँ पर बाई चांस ऐसा है कि जो मैक्सिमम है वो परफेक्ट भी है, बट हर बार मैचिंग परफेक्ट हो, हर बार मैक्सिमम परफेक्ट बने, ये जनाब जरूरी नहीं है। अब मैचिंग ऑफ अ ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स इज मैच्ड इज कॉल्ड अ परफेक्ट मैच। अब ये फिर अंग्रेजी पेल दी, सारी बात भाषा में लिख देता भाई। एवरी वर्टेक्स इज मैच का मतलब यह है कि हर वर्टेक्स का डिग्री 1 है। तो हर वर्टेक्स का डिग्री अगर 1 होगा तो उसको हम परफेक्ट मैच बोलेंगे। मैंने एग्जांपल करके आपको दिखाया भी। इफ अ ग्राफ हैज अ परफेक्ट मैच देन द नंबर ऑफ वर्टेक्स इज इवन। बिल्कुल सही बात है, कॉमन सेंस बात है। क्यों? क्योंकि देखो, हर एज जब ग्राफ में आता है 2 डिग्री लेके आता है, हर वर्टेक्स को 1 1 डिग्री आपको देना है ना। तो 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस विल बी इवन। तो 5 के साथ 3 के साथ आप परफेक्ट मैच कर ही नहीं सकते। ये बात ठीक है, ठीक है। बट इफ द नंबर ऑफ वर्टेक्स इज इवन इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ परफेक्ट मैच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे भावनाओं में बह जाते हैं कि अच्छा सर अगर ऐसा है, ऑड के साथ तो हो नहीं सकता, तो इवन पे परफेक्ट मैच होगा। ना ना भाई, ऐसा नहीं है। लेट मी हैव अ स्मॉल एग्जाम्पल। हालांकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको, लेकिन बात कर रहे हैं तो पूरी करेंगे। इसको देखो आप, ये ग्राफ है, काउंट करना कितने वर्टेक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टेक्स है ना। बनाना जरा इस पर मैचिंग, कैसे करोगे? AB ले लो। अब AB आपने लिया
तो बी सी या बी डी तो ले नहीं सकते, अब इन दोनों में कोई एक ले सकते हो। लेट मी से यू हैव सी ई लिया तो सी एफ नहीं ले पाओगे। लेट मी से यू हैव डी जी लिया तो डी एच नहीं ले पाओगे। तो आप करके देख लो, इसमें इवन नंबर ऑफ वर्टेक्स है बट परफेक्ट मैच नहीं बनेगा। तो क्या इवन नंबर ऑफ वर्टेक्स का मतलब ये कि परफेक्ट मैच बने? ना। बट हाँ, परफेक्ट मैच है तो वर्टेक्स जो है वो काउंट में इवन थे, ये तय है, बात रह गई। एक आखिरी बात और, एक कंप्लीट ग्राफ बहुत जगह परेशान करेगा, खुजली देता है। क्या है? द नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग इन ए कंप्लीट ग्राफ। अगर ग्राफ कंप्लीट है, हाउ मेनी डिफरेंट परफेक्ट मैचिंग आर पॉसिबल? आंसर इज दिस। डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं, बहुत लेंदी आइडिया है, बट कंक्लूजन समझिए। इट इज 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक क्या समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 2003 बहुत पुराना है लेकिन एजेंडा डायरेक्ट है। गेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, हाउ मेनी परफेक्ट मैचिंग आर देयर इन अ कंप्लीट ग्राफ विद 6 वर्टेक्स, यानी कि K6 की बात कर रहा है। अब देखिए समझना क्या है, नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग का अभी जो फॉर्मूला आपने देखा वो क्या है? 2n फैक्टोरियल, 2n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल 2 की पावर n। मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू 2 का पावर n, है ना। लेकिन अब आप समझिए ये 2n की क्या कहानी है। n ऑड तो रख नहीं सकते आप, क्यों बताओ, क्यों नहीं रख सकते n ऑड? n ऑड रखोगे तो अबे ऑड पे तो परफेक्ट मैच होता ही नहीं है, नंबर ऑफ परफेक्ट मैच कहाँ से निकालोगे, है ना। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि ये जो नंबर ऑफ वर्टेक्स है ना, आमतौर पे हम उसे n रखते हैं, बट हियर दिस 6 इज इक्वल्स टू 2n। तो n नंबर ऑफ वर्टेक्स नहीं है, 2n इज द नंबर ऑफ वर्टेक्स। ये बात पहले से क्लियर होनी चाहिए। फॉर्मूला देख के लोग रट के वैल्यू भर देते हैं, आंसर नहीं आता, इसलिए नहीं आता। अब यहाँ पे रखो, अगर मैं ऐसा करता हूँ दैट विल बी 6 फैक्टोरियल और n की वैल्यू क्या हो गई 3, सो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 का पावर 3, सो दिस इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 का पावर 3, दैट विल बी 8। सो 8 ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 फैक्टोरियल से ये गया 3 इंटू 5, ये आंसर आ गया 1515। सो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो परफेक्ट मैचिंग के ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या आइडिया हो सकता है वो एक आपने देख लिया। आई होप पूरी मैचिंग की कहानी खत्म कर दी, बस और कुछ मत देखना, इसके अलावा और कुछ जरूरत नहीं है। दैट विल बी ऑल इन होल मैचिंग आइडिया। यस, ओके सर। वीडियो अगर पसंद आई, यहाँ तक पहुँच गए आप, अब लाइक करोगे, कमेंट करोगे, मुझे बताओ आगे किस तरह का कंटेंट चाहिए, मैं उसके ऊपर शानदार तरीके से मैं और मेरी पूरी टीम काम करेगी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।